आम आदमी पर से दवाइयों का बोझ कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना शुरू की थी, ताकि आम आदमी तक सस्ती दवाइयां पहुंच सके। जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां 90% तक सस्ती मिलती है। इसी क्रम में आज जन औषधि दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के अशोक विहार में नए जन औषधि केंद्र का शुभारंभ फीता काटकर किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। डॉक्टर हर्षवर्धन जिंदाबाद, डॉक्टर हर्षवर्धन जिंदाबाद, डॉक्टर सबका जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की वंदे। सभी से निवेदन करते हो थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का कपूर नहीं लगाया, ध्यान रखें। पैसा को भैया हाथ कैंडल लो, कैंडल। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे माता की, भारत माता की, भारत माता की। लेकिन उस नाते ये बात कहना चाहता हूँ कि मैंने स्वयं 35 साल से ज़्यादा, एक प्रकार से 35 साल से भी पहले अपनी कंसल्टेशन प्रैक्टिस को शुरू किया और इसकी जो गहराई है, इसकी व्यवहारिकता है, उसको समझने की कोशिश की है। आज भारत को दुनिया की फार्मेसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि सारी दुनिया को ये जेनरिक मेडिसिन शायद सबसे ज़्यादा बड़ी मात्रा में भारत सप्लाई करता है। अब आप इतना समझने की कोशिश करिए, क्या दुनिया के अंदर बड़े बड़े विकसित देश, दुनिया के डेवलपिंग कंट्रीज, क्या वो भारत से कोई ऐसी दवाई को लेने के लिए तैयार होंगे जो दवाई क्वालिटी के पैरामीटर्स के ऊपर कमज़ोर हो? वहाँ तो यहाँ से ज़्यादा सख्त नियम है और शायद यहाँ से ज़्यादा और भी स्ट्रिंजेंट तरीके से क्वालिटी के कंट्रोल मैकेनिज़म्स हैं। जब कोविड का काल था तो कोविड के काल में दुनिया के 150 देशों को हम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाई, जो कि कोविड से बचने के लिए प्रिवेंशन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थी, वो सर आगे बताइए। सर आगे मत आओ तो ये शुगर की मशीन के लिए जो अपने तिवारी जी, हरेंद्र जी आप जो मशीन के लिए मशीन वाले आगे जाओ तिवारी भाई फ्लैश पीछे दर कितनी सस्ती है मार्केट से? ये मार्केट से इतनी सस्ती है कि बाज़ार में जो आइटम आपको 205 रुपये की मिलती है, वो जन औषधि में 20 रुपये की मिलती है। जन औषधि की दवाइयाँ जो हैं सेम सॉल्ट में दी जाती हैं, उसका सॉल्ट मैच करा के जब कस्टमर को दी जाती है। जैसे कि पेंटोसिट DSR है, वो मार्केट में 205 रुपये MRP की होती है और ये हमारी सिर्फ 20 रुपये की मिलेगी आपको। सेम सॉल्ट होगा, पेंटाप्रोजोल डोमपेरिडोम सस्टेन रिलीज, आपको 20 रुपये मिलेगी। 205 की चीज़ 20 में मिलना मतलब कि 180 रुपये की बचत बहुत ज़्यादा है। और इसी प्रकार से पेन किलर भी हैं, शुगर की दवाइयाँ भी हैं,
रेगुलर जो भी दवाइयाँ यूज़ होती हैं वो सब सस्ती हैं। एम्लोडेपिन जो है 50 रुपये का पत्ता आता है किसी भी कंपनी का, और जन औषधि का 5 रुपये का है, तो वो आपको 45 रुपये सेव है उस पर। ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ हैं वो बाज़ार में 100 रुपये की आती हैं, इसकी 10 रुपये की है। तो जिलाध्यक्ष राजकुमार भाटिया जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जैसे आज जन औषधि केंद्र की शुरुआत है, और कितने केंद्र जो है देश भर में, क्या लक्ष्य रखा गया है इसका? आज तीसरे जन औषधि केंद्र दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में हम सबको बताया है कि देश भर में आज 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री जी ने शिलांग स्थित एक दुकान खोलकर किया है, और उन्होंने ये भी आह्वान किया है कि जन जन तक ये मोदी जी की जो दुकान है दवाइयों की वो पहुँचे, और सभी कार्यकर्ताओं से और सभी लोगों से अनुरोध किया कि जन औषधि जन उपयोगी और सेवा के साथ रोजगार भी, इस काम को प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। और आज यहाँ इस ग्रुप द्वारा 7वीं दुकान का उद्घाटन किया गया है, और उन्होंने ही संकल्प लिया है कि 50 दुकानें इस पूरे ज़िले में वो खोलेंगे। तो हम प्रधानमंत्री जी के आह्वान को पूर्ण करेंगे। जिला की पूरी टीम इस बात के लिए संकल्प लेती है कि जन जन तक प्रधानमंत्री जी की इस योजना को पहुँचाएंगे। यूँ तो विभिन्न सामाजिक संस्थाएं फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन करती रहती हैं, लेकिन जब बात औषध की आती है तो गरीब आदमी उसको नहीं खरीद पाता। इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जन औषध केंद्र योजना की शुरुआत की थी। उसी कड़ी में दिल्ली स्थित अशोक विहार में आज माननीय केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने एक नई दुकान का उद्घाटन किया है। अपने सहयोगी हैप्पी के साथ रामा खत्री, एक्स इंडिया टीवी के लिए अशोक विहार, दिल्ली।